गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। आज अत्यंत आस्था और निष्ठा के साथ अपने चित्त को भगवत भक्ति से सरोवर करके मां कात्यायनी देवी का प्रतिनिधित्व करती माता अमृतानंदमयी देवी के पावन चरणों में उनके शुभ आशीर्वाद को लेने के इच्छुक समस्त जिज्ञासु वृंद, परमात्मा की अति विशिष्ट दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप हमें मानव का तन मिला है। और ये मानव का तन सभी संत गाते हैं, सभी ग्रंथ बताते हैं कि इससे श्रेष्ठ तन कोई दूसरा नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, श्रेष्ठता कौन से तन की है? मानव के तन में बैठकर यात्रा तो अनगिनत जीव कर रहे हैं, लेकिन वही तन है जो चराचर जगत में एक परमात्मा का अवलोकन करते हुए, सभी नरों में एक नारायण को देखते हुए, उनकी सेवा करते हुए परमात्मा भक्ति में डूब जाए, परमात्मा प्रेम से सरोवर होकर के अपने आप में परमात्मा की उपस्थिति अनुभूत करते हैं। वही तन वास्तव में तन है और उसी तन का मिलना वास्तव में श्रेष्ठ कहलाता है। अन्यथा तो इस संसार में जितने भी जीव यात्रा कर रहे हैं, शरीर कोई भी धारण किया हो, उन सब शरीरों में है क्या? अगर आप चिंतन करेंगे तो उन सब शरीरों में भोगों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और भोग परिणाम में दुखदायी है। संसार के भोगों को किसी भी रूप में भोग लीजिए, वो अंत में परिणामतः दुखदायी है। चाहे स्वर्ग में जाकर के देव शरीर में बैठ कर के नंदन वन से मनोवांछित पदार्थों को भोगे, कल्प वृक्ष से अपनी मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए जो भी इच्छा हो वो प्राप्त कर लें, चाहे वहां पर अनेकानेक अप्सराओं के साथ वहां पर खेल कर लें, या स्वर्ग के जितने भी वैभव हैं, जो स्वर्ग में जवानी मिली है उसका कितना भी उपभोग कर लें,
लेकिन है क्या वास्तव में? मेरे मित्रों, आपको बता दूं, जितने भोगों को आप भोग रहे हैं, ये सारे के सारे भोग आपके पुण्यों को छीन कर रहे हैं, आपके पुण्यों को घटा रहे हैं, आपको नीचे की ओर ला रहे हैं। भोग आपको नीचे की ओर लाता है, और दूसरी ओर योग है, परमात्मा से योग है, जो संतों की कृपा से मिलता है। उस योग के कारण आप सदा ऊपर उठते चले जाते हैं, ऊपर और ऊपर और ऊपर, और इतने ऊपर जहां पर जगत का मूल है। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। वेद के विद्वानों ने जिसको सर्वोपरि कहा है, जो इस जगत का मूल है, जो इस सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का पालन करता है, जो इस सृष्टि को अपने आप में लय कर लेता है, और जिसके साथ योग होने पर फिर भोग की बात नहीं रहती है, क्योंकि ये जीव चाहता है कि भोगों से मुझे सुख मिले। भोगों से सुख की लालसा करके, उनकी कामना करके, ये भोगों को भोगने के लिए पहले उनको एकत्रित करता है, और जब वो आ जाते हैं, उनका संग्रह हो जाता है, तो फिर उनको भोगते भोगते रोगों से संयुक्त हो जाता है, बार बार जीता है, बार बार मरता है। यही चक्र उसका चलता रहता है। लेकिन कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी, कहते हैं हमारे संत और ग्रंथ, कि अगर यदि आप इन भोगों की सीमा से आगे निकल करके एक बार चिंतन करें कि मानव का तन आपको किस लिए मिला है, तो मेरे मित्रों, उस मानव के तन के मिलने का चिंतन करने मात्र से आप उस परमात्मा की ओर बढ़ने लगते हैं, और वो परमात्मा की ओर बढ़ते हुए आपके कदम आपको परमात्मा के निकट लाकर खड़े कर देते हैं। परमात्मा आपको अपनी उन दिव्य शक्तियों को प्रदान करने लगते हैं। वो दिव्य शक्ति 5 रूपों में आपके सन्मुख आकर विराजमान हो जाती है। आपको द्रव्य शक्ति मिलने लगती है, आपको ज्ञान शक्ति मिलने लगती है। मेरे मित्रों, आपको उन नारायण की वो दिव्य शक्तियां, जिसको तेज कहते हैं, जिसको प्राण कहते हैं, मेरे मित्रों, वो सब शक्तियां आपके अंदर आकर के विराजमान होती चली जाती हैं। अजी प्राण तो सबको मिल रहा है, हाँ मिल तो रहा है, लेकिन ऐसे प्राण का कोई फायदा नहीं है। आखिर में खींच खींच कर जब प्राण लबों पर आई, आखिर में खींच खींच कर जब प्राण लबों पर आई, जितने साथी जग के कोई न मदद को धाई, जितने साथी जग के कोई न मदद को धाए, ऊपर को आंखें कर, ऊपर को आंखें कर, दुनिया से विदा होना फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना, जीवन की दौलत को खुशियों में नहीं खोना, आखिर मिलनी मुश्किल है, क्योंकि इसी बार न जाने कैसे मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है। लेकिन अगर यदि आखिर में खिंच खिंच करके प्राणों का गमन हो, और प्राणों का गमन होते हुए कोई आपके साथ में ना हो, तो क्या होगा?
रोते हुए जा रहे हैं, और जो यहाँ से रोता रोता जाएगा मेरे मित्रों नीचे की ओर जाएगा। पशु पक्षी कीट पतंग न जाने किस योनि में जाना पड़े। मेरे मित्रों रोना अगर है ही तो पहले रो दो। आखिर में रोने से फायदा नहीं होता, पहले रो दो। किसके सामने मेरे मित्रों, किसके सामने रोए? संसार के सामने। अगर संसार के सामने रोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार के सामने जब भी रोगे वो आपकी बातों को रो रो करके सुनेगा और हंस हंस के उड़ाएगा। ये संसार की रीत है। चाहे उसे आप अपना कहते हो या चाहे वो पराया हो, सुहत्र कहते हो, मित्र कहते हो या शत्रु कहते हो, सब में ये एक जैसी बात देखने में आती है। इसलिए अगर यदि रोना है तो भगवान कहते हैं केवल रोना है तो इस जगत में सबसे नजदीकी अगर यदि कोई नाता है तो वो मेरे मित्र नाता है तो बस एक है, जो आपके रोने को सुन करके खुद रोने लगे, जो आपको रोते हुए देख करके हृदय से आपके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे, आपको रोते हुए देख करके जिसका हृदय विदीर्ण हो उठे उसका हृदय भी जब रोने लगे और वो हर भर का प्रयास करने के लिए आकुल व्याकुल हो जाए, जिससे आपके दुख दूर हो जाए। मेरे मित्रों, दुख को दूर करने के लिए एक उसी का जगत में सहारा है, और वो और कोई नहीं, वो है एक माँ। एक माँ, माँ से बढ़कर के जगत में कोई दूसरा हो नहीं सकता। न पिता हो सकता है, न पत्नी हो सकती है, न बेटा हो सकता है। जितने भी संसार के नाते हैं उनमें कोई भी माँ के जैसा नाता नहीं हो सकता, जहां पर स्वार्थ का लेस भी नहीं है। और उसकी एकमात्र भावना है, चाहे कितना ही कोई तिरस्कार करे, कितना ही कुपूत निकल जाए, लेकिन वो माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए मात कुमात नहीं होती। पूत कुपूत भले ही हो पर मात कुमात नहीं होती। मेरे मित्रों, ये माँ, इस माँ के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। ये माँ अपने बच्चे के लिए क्या न कर जाए, इस बात की कोई सीमा नहीं। ये माँ अपना सर्वस्व अपने बच्चे के ऊपर लुटा देती है। जब भी किसी बालक को देखती है कि दुखी है तो उसकी आंखों से झरझर टपकते हुए गर्म गर्म आंसू उसको सांत्वना देते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं, और जो भी कुछ उसके पास है वो सब उसके दुख का निवारण करने के लिए समर्पित कर देती है। ये लौकिक माँ की बात है। लेकिन मेरे मित्रों, ये जो लौकिक माँ होती है वो भौतिक सुख सुविधाओं की ओर दृष्टि रखती है। उसकी दृष्टि केवल भौतिक सुखों की ओर होती है। लेकिन एक माँ दूसरी माँ होती है जिसको हम कहते हैं गुरु। ये गुरु रूपी जो माँ है उसकी तुलना इस लौकिक माँ से भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो गुरु रूपी माँ है
ये माँ मंदालसा होती है, जो अपने बालक को सीधे परमात्मा से मिलाती है, ये संसार के प्रलोभनों में नहीं फंसाती है, उसको समझाती है। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार निद्रां त्यज मोहजालं मंदालसा वाक्यमवाच पुत्रम्। मंदालसा जब उसके बालक रोते हैं उसको समझाती है, अरे तू रो क्यों रहा है? तू सहंसाओं का सहंसा होकर, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक होकर के, अरे जो अनंत है, असीम है, अपार है, अगाध है, जिसकी महिमा लोकांतरों में फैली पड़ी है, वो इतना शक्ति संपन्न होने के बावजूद रो रहा है। बेटा, रोने की आवश्यकता नहीं है, अपनी वास्तविकता को समझो। रोना किसी समस्या का समाधान नहीं है। रोने से क्या होगा मेरे मित्रों? रोने से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, अपितु समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। अथाह समुद्र हिलोरे मार रहा है, वानर खड़े हुए हैं, बीच भालू खड़े हुए हैं कि समुद्र को कैसे पार किया जाए, अशोक वाटिका में सीता जी के पास कैसे जाए। अपनी अपनी शक्ति का बखान करते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह पाता कि मैं समुद्र को लांघ करके अशोक वाटिका में सीता जी से मिलकर के वापस आ जाऊंगा। कोई 1 योजन की बात करता है, कोई 10 योजन की बात करता है, कोई कहता है कि मैं पार तो कर सकता हूं, वापस लौटने में संदेह है। जामवंत जी कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, इस समय शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जामवंत जी कहते हैं हनुमंतलाल तुम क्यों चुप बैठे हुए? तुम्हें तो चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूं? व्हाट आई कैन डू? अरे यू कैन डू एवरीथिंग। तुम तो इतने शक्ति संपन्न हो, सब कुछ करने में समर्थ हो। जगत में ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में तुम समर्थ नहीं हो? अतुलित बल धामम हेम सैलाब देहम धनुर्बल कृषा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम रघुपति ही प्रिय भक्तम वाक्तु जातम नम। अरे सारा जगत जिसकी वंदना करता है, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। कहने क्या करो कि हाँ तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, जरा अपनी शक्ति का स्मरण मात्र कर। और जब शक्ति का स्मरण कराया, हनुमान जी को बोध हो गया, आवरण हट गया। और जब आवरण हट गया तो आवरण हटते ही अशोक वाटिका तो ये दिखने लगी, समुद्र तो ये दिखने लगा। कहते हैं जैसे एक बालक के लिए एक पानी का छोटा सा गड्ढा, उसको कूद करके उसको पार करना, ऐसा समुद्र दिखने लगा। अशोक वाटिका अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगी और हनुमंतलाल जी पार हो गए। हमें भी पार होना है, और पार होने के लिए आवश्यकता गुरु की है। और गुरु कैसा हो? सबसे पहले कहा कि गुरु पुरुषार्थी हो। गुरु का सबसे पहला कार्य है पुरुषार्थी होना चाहिए। पुरुषार्थी कैसा पुरुषार्थी? कहते लौकिक पुरुषार्थी। पहले लौकिक पुरुषार्थी गुरु की आवश्यकता होती है। और ये लौकिक पुरुषार्थी गुरु कैसा होता है? भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का सार आदि मंत्र में दिया है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कोटिः। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कोटिः।
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः। ये तो आधे श्लोक में वास्तविकता को बतलाया है। इस वास्तविकता को हमें प्राप्त करना है। आधे श्लोक में कहते हैं भगवान वेद व्यास जी कि तू सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। लेकिन इस मिथ्या को ही माध्यम बनाना है, और इसको माध्यम बना करके भगवान वेद व्यास जी दूसरे स्थान पर कहते हैं पुरुषार्थ कर। इस मिथ्या के माध्यम से मिथ्या के लिए ही पुरुषार्थ करना है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। जीवन का उद्देश्य इस स्थूल शरीर के माध्यम से जो शास्त्रों ने निश्चित किया, कहते हैं शरीर दूसरे की सेवा के लिए लगाना, शरीर से दूसरे की सेवा करनी। दूसरा कौन? कहते हैं जिसके पास अभाव हो, जिसके पास कमी हो। किस चीज की? कहते हैं लौकिक कोई भी कमी हो। पहला विषय ये है। दूसरा विषय पारमार्थिकता है, लेकिन पहले लौकिक की बात की। कहते हैं लौकिक जो भी कमी किसी के पास हो, पहले उसकी उस कमी को दूर करने के लिए प्रयास किया, और जो इस कमी को दूर करता है वही संत कहलाता है, वही महान पुरुष कहलाता है। किसी के पास अनाज की कमी हो, उसके लिए अनाज का प्रबंध करना, चाहे अपने खाने को ना हो, लेकिन अपने को मिल गया और दूसरा भूखा बैठा है तो अपना भोजन उठा करके उसको दे देना, ये सनातन परंपरा है। रंतिदेव जिनके राज्य में अकाल पड़ा, अकाल पड़ने पर सारी प्रजा भूखों मरने लगी, और जब प्रजा भूखों मर रही थी, उन्होंने देश विदेश से सारा अपना खजाना लुटा करके धन लगा करके अन्न का प्रबंध किया, लेकिन वो भी निपट गया, अकाल दूर नहीं हुआ। आखिर अपने खाने के लिए भी एक अन्न का दाना जब नहीं बचा, और होते होते 48 दिन भूखे बीत गए, अन्न का एक दाना राजा को भी नहीं मिला। और जब राजा को भी अन्न का एक दाना नहीं मिला, 49वें दिन न जाने कहीं से प्रारब्धवश कुछ भोजन मिला, और जो भोजन मिला अब उसको कहने लगे, वाह भगवान तूने बड़ी कृपा की है, आज ये भोजन प्रदान किया। लेकिन वो भोजन मिलने के बाद इतने में क्या हुआ कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण आ गया, और ब्राह्मण को देखा, नमस्कार किया। महाराज रंतिदेव ने नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमन किया, और नमन करने के बाद कहा, कहिए महाराज, नारायण हरि भूखा, कोई बात नहीं, आइए, भगवान ने आज भोजन दिया है, अपना आधा भोजन उनको परोस दिया। तृप्त होकर के ब्राह्मण देव चले गए, और जैसे ब्राह्मण देव गए, इतने में दरवाजे पर एक अतिथि आ गया, महाराज महाराज महाराज, और कहते गिर पड़ा, थोड़ा चमका छींटा लगाया, होश से मैं, क्या बात? कहने महाराज 60 दिन हो गए भूखा, अगर आज भोजन नहीं मिला तो निश्चय मर जाऊंगा। महाराज रंतिदेव ने जो भोजन बचा हुआ था उसके भी 2 भाग किए, और अपने हाथों से उसको खिलवाया स्वयं, उसकी भी जान बच गई। वो भी तृप्त होकर के वहां से निकला, और इतने में एक चांडाल, लेकिन चांडाल सदा परित्यज्य है, चांडाल को कभी ग्राह्य नहीं कहा, परित्यज्य है। चांडाल के अगर दर्शन भी हो जाए किसी को तो कहते हैं सारे दिन रोटी ना मिले, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन
चांडाल ग्रंथि देव के सामने आया और आकर के महाराज के चरणों में गिर गया, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बात है बेटा, चांडाल को कह रहे हैं क्या बात है बेटा, महाराज भूखा हूं। चिंता क्यों करते, जो भोजन बचा हुआ था एक एक निवाला अपने हाथ से उसको खिलाया, सारा भोजन चांडाल ने खाया, तृप्त हुआ, उसकी जान बच गई। भगवान का धन्यवाद किया कि प्रभु आपने कितनी कृपा की है। मेरे मित्रों, भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं महाराज ग्रंथि देव, तेरी बड़ी कृपा है। आज दरवाजे पर इतने दिनों के बाद 3 याचक आए और तीनों तृप्त हो गए। प्रभु तूने पहले ही प्रबंध कर दिया, आज मेरी लाज रखी। अपने 48 दिन से भूखे हैं, उसकी चिंता नहीं कर रहे, अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहे हैं, महारानी की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, लेकिन कहते हैं देखो अतिथि आए उनकी चिंता है, याचक आए उनकी चिंता है, समर्पित कर दिया और मस्ती में मस्त हैं। भगवान का धन्यवाद करें, भगवान से देखा नहीं गया और तीनों देव तुरंत सन्मुख प्रकट हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ग्रंथि देव के सन्मुख आ गए। बड़ी बड़ी तपस्याएं करने के बावजूद एक के दर्शन नहीं हो पाते, यह तीनों आ गए और तीनों ने आकर के आशीर्वाद दिया, कहने ग्रंथि देव हमने बहुत धर्मात्मा देखे हैं, बड़े त्यागी वैरागी देखे हैं, लेकिन आज तक तेरे जैसा वैरागी हमने देखा नहीं, तेरे जैसा तपस्वी हमने देखा नहीं, तेरे जैसा धैर्यवान देखा नहीं। बोल क्या चाहता है? कहते हैं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, कृतार्थ हो गया, जीवन धन्य हो गया। कहने लगे वो तो ठीक है, लेकिन आज हमने तेरी परीक्षा ली है, उस परीक्षा में तू सफल हो गया। मेरे मित्रों, इस परीक्षा में कोई कोई बेला सफल होता है। जिस समय कोई याचक आता है, जिस समय कोई आशा लेकर के आता है, हम उसका तिरस्कार करते हैं या उसका सम्मान करते हैं। यही हमारे कर्म है, यही हमारा पाप पुण्य है। जब कोई आता है तो बड़ी आशा लेकर के आता है। एक संत के पास जब कोई आता है तो बड़ी आशा लेकर के आता है, और जिनका अवतरण दिवस हम मना रहे हैं, उस मां के पास तो न जाने कितने अभिलाषी आते हैं, क्या क्या अभिलाषा लेकर के आते हैं, कितने दुखों से संयुक्त होकर आते हैं सारी दुनिया से। मनुष्य ही नहीं, जो पशु पक्षी कीट पतंगों में भी परमात्मा को देख करके उनको तृप्त करने का प्रयास करती है, अपने घर का भोजन उनको खिला देती है। घर में बहुत गरीबी, बहुत गरीबी, शायद पेट भर खाने को भी नहीं मिलता था बचपन में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने घर में चोरी छिपे दूसरे के दुख को देखा, मां की चोरी से, मां से बचा करके जो भोजन अपने लिए होता था वो अपने लिए नहीं रखा, वो उनको खिला दिया, गाय को खिला दिया, बकरियों को खिला दिया, जो भी आया उसको खिला दिया। बचपन से ही ये संस्कार, ये प्रारब्ध था उनका। संस्कार तो मैं नहीं कह सकता इस जन्म के, क्योंकि उस तरह के संस्कार, उस तरह का माहौल परिवार का नहीं था, लेकिन प्रारब्ध इतना प्रबल था। मीरा ने भी यही बात कही, कहते हैं ना मैं गंगा गई नहाने, ना मैं ब्रह्म रिझाया, ना मैं गंगा गई नहाने, ना मैं ब्रह्म रिझाया, जन्म जन्म की किस्मत जागी,
जन्म जन्म की किस्मत जागी, मन में है प्रेम समाया, मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। जी हाँ, सुधामणि को भी ये प्रारब्ध में मिला। जो सुधा है, सुधा माने अमृत, सुधा कहते हैं अमृत को, जो अमृत की खान है वो सबको अभयता देती, अमरता देती, प्रेम समर्पित करती। जो भी उसको उसके पास आता वो उसे अपने बालक के रूप में देखती। वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धनवान हो, गरीब हो, राजा हो, भिखारी हो, समदृष्टि, समलोष्ठा, समकांचन, विद्या, विनय, संपन्न, ब्राह्मण, गवी, हस्ती, सुनी स्वपाकी चेव, जो जिसको सर्वत्र समदर्श, इन सब में विद्या, विनय, संपन्न, ब्राह्मण, गवी, हस्ती, चाहे ब्राह्मण मिल जाए, गाय मिल जाए, हाथी मिल जाए, एक चांडाल मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, पंडितो समदर्शिनः, उसकी दृष्टि सब में समान है। वो इन शरीरों को नहीं देखता, उसे शरीर दिखाई नहीं देते हैं, उसको इन शरीरों में बैठा हुआ वो परमात्मा दिखाई देता है। जब वो उनकी सेवा के लिए आगे बढ़ता है तो उसे लगता है मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। ऐसी ही नहीं मां, कोई भी इनके पास आए उसको अपना बालक मानती है और अपना बालक मान करके उसको अपने हृदय से लगा लेती है। और हृदय से लगा करके होता क्या, आप चिंतन कीजिए, छोटा सा बालक जब रोता है मां उसको अपने हृदय से लगाती है। दुनिया में कोई भी आकर कुछ भी दे, कोई भी प्रलोभन दे, लेकिन मां जब हृदय से लगाती है उसे वो कुछ नहीं खाता। मां के हृदय से लगता ही बालक, और बालक मां के हृदय से लगते ही असीम शांति, चैन, आनंद का अनुभव करता है। ऐसी मां मृतानंदमयी के हृदय से लगने के बाद बालक असीम शांति, चैन, आनंद का अनुभव करता है। उसका कारण है मेरे मित्रों, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा प्रेम की रसधार बह रही है। उसके हृदय में उस दिव्य प्रेम की रसधार बह रही है जो मीरा के मन में बही। मीरा परमात्मा के प्रेम में डूबी हुई है, कृष्ण प्रेम में डूबी है। उसे चराचर जगत में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं है। वो जब भी परमात्मा भावों में डूबती है तो उसे और कुछ भी सूझता नहीं है। जगत का कोई प्राणी दिखाई नहीं देता, जगत का कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता। उसकी सारी दिनचर्या कृष्ण के लिए होती है, क्योंकि उसने कृष्ण का वर्ण किया है। ऐसे बर को काबरों जो जीवे और मर जाए, ऐसे बर को काबरों जो जीवे और मर जाए। बरबरियों को पालनो मारो चुड़लो अमर हो जाए, मारो चुड़लो अमर हो जाए। उसे मालूम है ये संसार के माता पिता, ये संसार के बंधु बांधव, कुटुंब कबीला, ये संसार के मित्र संबंधी कहते ये सब क्या देंगे, कहते कष्ट देंगे, दुख देंगे, पीड़ा देंगे और कुछ नहीं दे सकते। इसलिए इनका वर्ण करके क्या मिलेगा। इसलिए मीरा जब महाराज भोज के साथ फेरे ले रही थी तो भगवान गोविंद के साथ साथ अपने कान्हा के साथ भी फेरे लिए। कहते ये तो लौकिक मिट्टी का पति मिला है, ये तो नष्ट हो जाने वाला है, मिट जाने वाला है, रहने वाला है नहीं, कुछ क्षण के लिए मिला है। लेकिन जिसको मैं वर्ण कर रही हूं
वो सदा मेरा है, उससे मुझे कोई नहीं छीन सकता। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया है, जैसे मीरा ने अपना हाथ पकड़ा ऐसे सुधामणि ने अपना हाथ पकड़ा दिया। कृष्ण के प्रेम में मदहोश हो गई, सब भूल गई। बस स्मरण है तो केवल कृष्ण। तन की सुध नहीं रही, मन की सुध नहीं रही। ये जीवात्मा कृष्ण के प्रेम में डूब करके उन गोपियों की भांति कृष्णमय हो गया। जैसी गोपियां डूबी हैं भगवान कृष्ण के प्रेम में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी, साधु संग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। क्या स्थिति है। अगर भगत मिलते हैं तो आनंद क्या है, क्योंकि सत्संग होता है, भगवत प्रेम की चर्चा होती है। और जगत मिलता तो सबके अपने रोने हैं, इसलिए जगत में नहीं रुकना चाहती है, जगत की धारा के साथ नहीं बहना चाहती है। ये सुधामणि ये तो केवल अपने कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई, कृष्ण के साथ जुड़ रहना चाहती, कृष्ण के साथ तारों को जोड़ती है, सब कुछ छोड़ दिया है और कृष्ण प्रेम में मदहोश हो गई। और उसे कृष्ण प्रेम में डूबी डूबी तन की होश नहीं, कभी खेतों में गिर जाती है, कभी नौका में ही गिर जाती है, कभी कहीं संग आए हुए हैं, सत्संग हो रहा है तो उन्हीं के बीच में जाकर के मदहोश होकर के नृत्य करने लगती है। और नृत्य करते करते कृष्ण रूपा हो जाती है। और जो जल भक्तों के ऊपर छींटा देने के लिए रखा होता है, मेरे मित्रों, वो जल अपने हाथ में लेकर के छींटा देना प्रारंभ करती है तो पंचामृत बन जाता है, पंचगव्य बन जाता है, अमृत स्वरूपा बन जाता है। ये है परमात्मा प्रेम के भावों में डूबी हुई सुधामणि की कथा। ये व्यथा से कथा बन जाती है, व्यथा निवृत्त हो जाती है और कथाएं बनती हैं। आपकी भी कथाएं बनेगी, कैसे बनेगी? जब इस प्रेम में डूब जाओगे, जब जीवन का उद्देश्य
अमृत पाना होगा। सुधामणि ने अपने जीवन का उद्देश्य केवल अमृत पाने का बनाया, क्योंकि वो जानती है कि अमृत पाने से ही आनंद मिलेगा। जब तक जीव मरता रहेगा, शरीरों में आता जाता रहेगा, तो दुखी होता है। आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए उस आनंद को पाने के लिए, उस अमृत को पाने के लिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा दिया। और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए महान पुरुषों का संग, उपनिषदों का अध्ययन, वेदांग अध्ययन। मेरे मित्रों, वेदों का जो ज्ञान भाग है ना, जिसको हम वेदांत कहते हैं। वेदांत माने जहां पर जाकर के वेदों के ज्ञान का भी अंत हो जाता है। वेद भी जहां जाकर के कह देते हैं नेति ही नेति। उस ज्ञान को जब कोई संत, कोई महान पुरुष अपने जीवन में धारण कर लेता है, तो उसका जीवन आनंदमय हो जाता है, आनंद रस से सरोवर हो जाता है। क्योंकि वहां पर बहता हुआ ज्ञानामृत का प्रवाह आना प्रारंभ हो जाता है। मेरे मित्रों, ये अपने स्वरूप का बोध होने लगता है, शरीर भाव हटने लगता है, पंचभूतात्मक त्रिगुणात्मक जगत एक और हटने लगता है। और वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, वो महान पुरुषों के श्री मुख से उस वेदांत का श्रवण जब प्रारंभ होने लगता है, तो उस समय मेरे मित्रों ज्ञान झड़ी लागी रे, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुधा। ज्ञान झड़ी लागी रे, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। कहते हैं जब ज्ञान की झड़ी लगती है, कोई कोई महान पुरुष होता है जो इसको समझ पाता है, इसको जान पाता है। सुनते बहुत हैं लेकिन गुणते बहुत कम हैं, इसीलिए ये ज्ञान की झड़ी लग नहीं पाती है, इस ज्ञानानंद में डूब नहीं पाते। किसको इस ज्ञान के आनंद का बहुत होता है, किसके जीवन में उतरता है? ये हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 से मत परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद की जैसे महान पुरुष, जिनको भरे यौवन वैराग्य हुआ है, सुधामणि, जिनको 8 वर्ष की आयु में ही वैराग्य हो गया, बचपन में ही वैराग्य हो गया। और ये वैराग्य कैसे हुआ है? भर यौवन वैराग्य हुआ है, सुन सुन बंसीता। मेरे कान्हा की बंसी सुनकर के, ये कान्हा की बंसी सुनने के लिए जब ये कान उस ओर दौड़ने लगते हैं, तो जब संतों के श्री मुख से भगवत चर्चा होती है, तो उनको लगता है मेरी कान्हा की बांसुरी बज रही है, 7 स्वरों में आकर के सरस्वती उस दिव्य वादन को कर रही है, जो हृदय में आनंद रस का प्रवाह कर रही है। वो मधुर मधुर रस आपके अंतर में प्रविष्ट होता है, तब अपने स्वरूप का बोध होता है। भर यौवन वैराग्य हुआ है, सुन सुन बंसीता। मधुर मधुर अंतर रस जागो, मधुर मधुर अंतर रस जागो, करे कोई अनमा पिया रस पागी रे, पिया रस पागी रे, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे,
कोई समझे संत सुजान। ये मधुर मधुर रस हृदय में आकर के समाने लगता। मोह रहो रसिका वो विवाह। सुखदेव जी कहते हैं कि मोह हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उसके अलावा फिर उसे और कुछ बोध नहीं रहता है। क्यों? और उसका कारण है ये आनंद का अनुभव कब होता है, इस अमृत तत्व का अनुभव कब होता है, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। ये अमृत आनंद प्रदाता है। सुधा मणि को जब ये अमृत मिल गया तो असीम आनंद की अनुभूति, उस आनंद में लिप्त हो जाना, उस आनंद में तृप्त हो जाना, उस आनंद से संयुक्त हो जाना, आनंदमय जीवन। इसलिए कह रही अमृतानंदमयी। अमृतानंदमयी जिसने अमृत के द्वारा आनंदमय जीवन को अब जी लिया है, जी रही है, वही माँ अमृतानंदमयी है। और कैसे जिया, कैसे पाया? कहते हैं संपूर्ण समर्पण करके पाया। और क्या हुआ? ये रस जब हृदय में कब आया? कहते इस रस के आने के कारण है, कहते उस वंशी की तान को सुनते सुनते, उन महान पुरुषों के उपदेश को सुनते सुनते, क्योंकि उपदेश जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनकी तुम कह ग्रह रूरे। कहते हैं रस ये आनंद जब कानों के माध्यम से महान पुरुषों के मुखारविंद से स्रवित इस ज्ञान गंगा में गोता लगाया तो क्या हुआ? प्रियतम जी ने दर्शन देकर, मेरे कान्हा जी ने दर्शन देकर, मेरे कान्हा जी ने दर्शन देकर, खींच लिए ये प्राण। प्राण से मतलब मन है यहाँ पर। इस मन को खींच लिया उन्होंने, ऐसे दर्शन दिए कि बस अब उन्हीं में मन लग गया। प्रियतम जी ने दर्शन देकर, खींच लिए ये प्राण, सभी जगह से मनवा हट गया, सभी जगह से मनवा हट गया, एक जगह परमान। अब तो बस एक जगह जो सब परमाणुओं ने प्रमाणित की है, और कौन सी? एक प्रमेय तत्व, एक परमात्मा तत्व। सभी जगह से मनवा हट गए, एक जगह परमान, दरस अनुरागी रे, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान, सांवरिया लो लागी मन में, सांवरिया लो लागी मन में, छोड़ा सभी जहां। जब सांवरिया से लगन लग गई, सब संसार को छोड़ दिया। पिया मिलन की खातिर हमने, पिया मिलन की खातिर हमने, त्यागा मान अपमान, प्यारे पिया मिलन की खातिर हमने, त्यागा मान अपमान, बने बैरागी रे, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान, ज्ञान झड़ी लागी रे,
कोई समझे संत सुजान, कपड़े धोए बर्तन मांजे। अपने आप ही सब काम किए, कि दूसरे से नहीं, दूसरों के भी। सुधामणि ने अपने ही नहीं, दूसरों के भी, सबके, क्योंकि सब में एक परमात्मा, उसके दूसरा कोई नजर नहीं आता। कपड़े धोए बर्तन मांजे, भिक्षा करी महान। कपड़े धोए बर्तन मांजे, भिक्षा करी महान। सभी संतों के चरण दबाए। ये सबसे बड़ा परमात्मा प्राप्ति करने के लिए सबसे बड़ा गुण है, जिसको हर शिष्य को अपनाना ही चाहिए। सभी संतों के चरण दबाए। क्या होगा उससे? क्या हुआ उससे? सभी संतों के चरण दबाए, तब उपजाए ज्ञान। तब उपजाए ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जिससे अमृत मिला, आनंद मिला, जीवन आनंद में हुआ। क्यों? क्योंकि संतों के चरण दबाने से सारे पापों की निवृत्ति हो गई, सारे पाप दग्ध हो गए। संतों के जो चरण दबाते हैं, माता पिता के जो चरण दबाते हैं, महान पुरुषों के जो चरण दबाते हैं, जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, उनके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये सूत्र है आपके लिए। ओम विष्णवे नमः एक ऐसा सूत्र है, जितने भी पाप इस जन्म में, पूर्व जन्म में कर रखे हैं, महान पुरुषों के चरण दबाते हुए इस मंत्र का जाप करें, सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। सभी संतों के चरण दबाए, तब उपजाए ज्ञान। आत्मरति जागी रे, ज्ञान झड़ी लागी रे। कोई समझे संत सुजान, ज्ञान झड़ी लागी रे। कोई समझे संत सुजान। जी हाँ, जिसने समझ लिया वही संत हो गया, और जो संत हो गया भगवत दुष्का हो गया, और जिसका भगवंत हो गया वो अमर हो गया। मरने और जीने के चक्र से बाहर निकल करके एक दिव्य असीम आनंद स्वरूपता में वो विराजमान हो गया। मेरे मित्रों, यही है वो दिव्य स्थिति। इसी दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर सब जिज्ञासु प्रयास करते हैं, महान पुरुषों के चरणों में जाते हैं, और महान पुरुष उनका हाथ परमात्मा के हाथ में पकड़ा देते हैं। ये महान पुरुषों की विशेषता है कि उनका हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा करके अपने आप पीछे हट जाते हैं। यही संतों की महिमा हुआ करती है। आज माता अमृतानंदमयी जी के इस अवतरण दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि जो कृपा आपने अपने भक्तों के ऊपर, पूर्व में जितने भी भक्त हैं उनके ऊपर की है, उसी कृपा से आप सबको भी संयुक्त करें। आप सबके शीश पर भी भगवान अपना वर्चस्व रखें। माँ कात्यायनी जिसके नाम से ट्रस्ट बना है, ये ट्रस्ट जिन माँ कात्यायनी को समर्पित है, और अति शीघ्र जिनके मंदिर का निर्माण शामली में होने जा रहा है। ये माँ कात्यायनी बड़ी अद्भुत महिमा है इनकी। गोपियों को कृष्ण को प्राप्त करना है तो ये भी माँ की शरण में गई। कृष्ण गोपियों को कब मिला? पहले माँ यमुना की शरण में गई। एक माह तक मार्गशीर्ष मास में निरंतर प्रातः काल भरी सर्दी में, ठंडे जल में इन गोपियों ने स्नान किया, कर्मयोग। और उसके बाद एक माह तक मां कात्यायनी की पार्थिव मूर्ति बना करके एक माह तक लगातार इन गोपियों ने पूजन किया है मां कात्यायनी। और मां कात्यायनी का पूजन करने के उपरांत तब कहीं जाकर के
भगवान कृष्ण के दर्शन का लाभ मिला है और भगवान कृष्ण जब इनके जीवन में आए हैं माँ कात्यायनी की कृपा से। माँ कात्यायनी वो है जो आपको कृष्ण प्राप्ति कराती है। माँ कात्यायनी कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है, इसलिए माँ कात्यायनी की कृपा से हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। कृष्ण क्या करेंगे? कहते हमारे अज्ञान के आवरण को बताएंगे और अपने स्वरूप का बोध कराएंगे, अपनी आनंद स्वरूपता का बोध कराएंगे और उसके बाद आप कह उठेंगे कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। गोपियों ने यही कहा और आज जो भी संत गोपी भाव से संयुक्त हो जाता है वो भी कहता है कृष्णो हम, कृष्णो हम, क्योंकि उसी के अंदर कृष्ण का प्रकटन हो जाता है। तो मेरे मित्रों, आप सबके अंदर भी मेरे कृष्ण प्रकट हैं। इन्हीं शुभ भावों के साथ इस ट्रस्ट को श्री श्री कात्यायनी देवी ट्रस्ट धर्मार्थ शामली, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो जो भी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए महानुभाव हैं उन सब के लिए भगवान से विशेष प्रार्थना करता हूँ कि माँ कात्यायनी की शक्ति आपको मिले। और जो आपने एक बीड़ा उठाया है मंदिर के निर्माण का, वो मंदिर के निर्माण का उठा हुआ बीड़ा शीघ्रातिशीघ्र परिपूर्ण हो। आप माँ कात्यायनी की विशिष्ट दयाद्र करुणाद्र कृपा से शीघ्र संयुक्त हों, उनका आशीर्वाद आपको मिले और एक दिव्य भव्य वो मंदिर बने जिसमें माँ कात्यायनी की दिव्य शक्ति स्वयं आकर के विराजमान हो। आप सभी के लिए जो भी यहाँ आ जाकर के हमारे उत्साहवर्धन में हेतु बने हैं, माँ के आशीर्वाद को जिन्होंने प्राप्त किया है, इस श्रद्धा निष्ठा आस्था के लिए हम आपको सभी को साधुवाद देते हैं और यहीं पर आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए, आपके मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हुए आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।